कुशीनगर में एक चाचा को अपनी भतीजियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि मनबड़े युवकों ने सरेआम दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र के कनखुरिया में दो सगे भाइयों द्वारा 45 वर्षीय एक व्यक्ति को चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या की वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। हत्या की वजह उनकी दो नाबालिग भतीजियों से गांव के रहने वाले मनबड़ युवक जो सगे भाई हैं सत्यम तिवारी और शुभम तिवारी, जो एक अक्सर छेड़खानी किया करते हैं। स्कूल से आते जाते उन पर फख्तियाँ कसते हैं। काफ़ी दिनों तक दोनों बहनों ने बर्दाश्त किया, लेकिन दोनों युवकों की हरकतें नहीं रुक रही थी, तो उन्होंने सारी बात अपने चाचा सतीश को बता दी। गांव के बाहर चौराहे पर गिट्टी बालू की दुकान चलाने वाले सतीश दोनों बहनों की शिकायत लेकर जब दोनों मनबड़ युवकों के घर पहुंचे तो आरोपी उनसे उलझ गया और कहा सुनी होने लगी। आसपास के लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, जिससे खुन्नस मनबड़ युवकों ने शव के अंतिम संस्कार घर से दुकान जा रहे सतीश को रास्ते में घेर कर करने की चाकू से हमला कर दिया, घटना जिसके बाद की सूचना सुनकर क्षेत्र में युवक सतीश वहीं अचेत होकर गिर गया। सीने में लोग चाकू लगने से के घर उसकी हालत गंभीर थी। किसी तरह जानकारी ग्रामीण व परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृतक घोषित कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पे पहुंच गई और बड़ा आंदोलन फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सारे साक्ष्य को गिरफ्तारी के लिए जुटाया टीम गठित और कर ली घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो वहीं घटना के 36 घंटे के अंदर ही दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वहीं अभी जो है मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। घटना में शामिल ये दोनों जो अपराधी हैं वह पुलिस की गिरफ्त में है। तो वही चाकू जिससे घटना को अंजाम दिया गया, वह चाकू भी बरामद कर लिया गया। तो वहीं घटनास्थल पर हत्या की गई। समाज सेवी व भाजपा नेता बलराम यादव भी पहुंचे और उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। कस्या थाना अंतर्गत कनखुरिया में जो ये घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है। इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। अपने बहन बेटियों के को सुरक्षा के लिए उनको छेड़ने के लिए जो छेड़ रहे थे सब, उसको रोकने के लिए जब वो बोले सतीश यादव जी, तो उनकी चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से उनके परिवार को, जो भी 3 लोग नाबालिग हैं, उन बच्चे हैं, मैं परिवार से 50 लाख रुपया और उनके पत्नी को नौकरी की मांग करता हूं और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अभी भी 48 घंटा हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। शासन प्रशासन भी इसमें अभी हमको फेल नज़र आ रहा है। वो गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। अगर कार्रवाई संतोषजनक नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई? सोमवार के दिन जो है बच्चियां हमारे घर की और अगल बगल की बच्चियां पढ़ने गई थी और ये जो है शुभम और जो सत्यम तिवारी है, ये लोग जो मोटरसाइकिल से प्रतिदिन का इन लोगों का काम था, तो ये जाते थे हुटिंगबाजी और छेड़खानी करते थे लोग। लेकिन अन्य लोग जो कमज़ोर तबके थे नहीं, वो जब हमको जानकारी हुई तो इन लोगों के पीछे लगा, तो बीच में मैं देखा हरकत, तो
एक जगह बाणी पुल चौराहे के उधर पूछा मैंने कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अब घर की और यह बात उनको नागवार लगी। और जब मैं अपने पिताजी को घर लेकर आ रहा था तो बीच ब्रह्म जी के स्थान पर रोक लिए सब। उसके बाद तू मैं करने लगे सब, और जब मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद जब मैंने घर लेकर आया पिताजी को, घर आ गए तो मैं दुकान पर पिताजी को फिर लेकर, मेरी बाणी पुल पर दुकान है, गया तो उनका कोई क्लाइंट आया हुआ था, तो बातचीत हो रही थी। तब तक ये मेरा भतीजा नीरज फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है पापा। तो हमने कहा क्या, तो जो ये शुभम था जो है उसके मुंह में कट्टा लगा दिया और दारू का बोतल फोड़ के कहा साले तुम्हारे अंकल जो बीच में पड़ेंगे तो तुम्हें पेट में घुसेड़ देंगे। गया वहाँ से कहा तो हम और पिताजी और छोटे भाई सतीश कुमार यादव सब लोग आए और उसके अभिभावक से पूछने के लिए गए कि बताइए आपके बच्चे सत्यम तिवारी और शुभम तिवारी का पिताजी आनंद तिवारी। तो वहाँ वो लोग मैं करने लगे तो हम लोग चले आए। फिर घर से जो है वो करके और थाने पर जो है एप्लीकेशन देने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ त्रिलोकी के दुकान के सामने नरसिंह शर्मा और शत्रुघ्न शर्मा के घर के बीच में एक तिराहा, इधर से मैं जा रहा था और सतीश गाड़ी चला रहा था, और तब तक वो शुभम उधर से मोटरसाइकिल लेकर के घेर लिया और घेरा। तब तक वहाँ हमारे चाचा दीपक यादव पूर्व प्रमुख थे, वो बीच में गए वहाँ, उन लोग उतर करके गाली देने लगा, उनको भी गाली देने लगा। और जब हम लोग समझ ही पाते तब तक उसका दूसरा भाई सत्यम तिवारी आकर हमारे भाई सतीश कुमार को चाकू मार दिया, और चाकू मार दिया तो लहूलुहान होकर के गिर पड़े। गिरने के बाद से हम लोग लेकर कसिया CHC गए, वो वहाँ से रेफ़र कर दिए। जब वहाँ जाने पर जो है करीब वहाँ जाने पर वो डेथ घोषित कर दिए। कुशीनगर में थाना कसिया पर 4 नवंबर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक को चाकू मार के हत्या की घटना कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे और वहां पर एडिशनल साहब CO साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इसमें घटना से संबंधित 2 अभियुक्त सत्यम तिवारी पुत्र आनंद प्रकाश तिवारी और दूसरे अभियुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जो कि कनखोरिया गांव के रहने वाले, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि मृतक सतीश यादव के साथ इनका वाद विवाद हो गया था और उसी दौरान मारपीट में चाकू से मारकर हत्या की घटना कारित कर दी गई थी। इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।